हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं करने वाली हूँ काम स्टार्ट। तो ये लॉन्ड्रीज तो मैंने की हुई थी, तो आज मेरा बस मूड बन रहा था थोड़े कपड़े इस्त्री कर लूँ, क्योंकि ये खैर से जो कपड़े इस्त्री करने का जो सिलसिला है ना, ये पूरे वीक का होता है। एवरी डे डेली बेसिस पे अगर मैं ये काम नहीं ना करती तो ट्रस्ट मी कि मेरी बिन्स भर जाती हैं कपड़ों के साथ। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए रोज़ का रोज़ एक मुझे टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैं आई तो मैंने कहा आपको ज़रा बाहर का लुक दिखा दूँ। ये ज़रा देखें, हमारे ट्रीज़ के ऊपर लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये ना समझे कि ये फॉल आ गया और लीव्स येलो हो गए। नहीं, पहले ये येलो लीव्स आते हैं, उसके बाद ये ग्रीन होते हैं। एक प्रोसेस है इनका। और ज़रा देखें कितने खाली थे। एक हफ़्ता पहले अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल खाली थे, और अब माशाल्लाह अच्छे खासे भर गए हैं। ये बॉल हमारे नेबर्स के बच्चों ने फेंका है और अभी तक लेने नहीं आए। मैंने उसको वहीं पे छोड़ा हुआ। मैंने कहा जब वो आएंगे तो उनको उठा के दे दूँगी। जैसे तो मैं उनके बैक यार्ड में वैसे थ्रो कर देती हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा एक बात करनी थी उनसे। वो हमेशा हमारे फ्रेंड्स को इतनी ज़ोर ज़ोर से हिट करते हैं, बैक साइड वाले, वो वाइट जिनका घर नज़र आ रहा है। तो वो मेरी फ्रेंड्स जो है ना, वो हिलना स्टार्ट हो गई है। तो मुझे उनको ये बोलना है कि प्लीज़ इसको यहाँ पे ना हिट ना किया करो, अदरवाइज़ तो मैं बॉल कभी नेबर्स का आता है ना तो हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। वैसे मैं एक सच बताऊँ तो अच्छे नेबर्स भी ना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। मैं तो इस मामले में ज़्यादा लकी नहीं हूँ। बैक साइड के जो हमारे नेबर्स हैं ये अरबी हैं और मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। बहुत ही अजीब तरह के लोग हैं। इतना शोर करते हैं, इनके बच्चे इतना शोर करते हैं कि सर में दर्द चढ़ जाता है। ट्रस्ट में बहुत मुश्किल है अगर आपके नेबर्स इतने कोऑपरेटिव ना हो तो उनके साथ रहना। तो जनाब, ये आपको याद है मैंने एयरपॉड्स मुझे बच्चों ने दिए थे, तो मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था। क्यों नहीं यूज़ किया था? क्योंकि मुझे इसका कवर मंगवाना था और फाइनली मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अभी आ चुका है। वो मिकाइल लेने के लिए गया नीचे से, तो मैंने कहा अब भी इसको खोलूँगी, अब भी इनको मैंने यूज़ करना स्टार्ट करना। अच्छा, मैं थोड़ी सी केयरिंग हूँ इस मामले में कि मेरा दिल नहीं चाहता कि अगर जब तक मेरी चीज़ प्रॉपर ना हो मैं उसको यूज़ नहीं करती। प्रॉपर जब वो हो जाती है तो उस वक्त मैं उसको यूज़ करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि चलो अब ठीक है, अब वो उसकी सेफ्टी भी आ गई है, वो सिक्योर हो गया है। तो अब अगर वो हाथ से गिर जाती है, छूट जाता है, कुछ भी होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, मेरे घर में ना मेरे इस बात का मजाक भी बनाया जाता है। अब वो कहते हैं अम्मा आप इतना सब्र कैसे कर लेती हैं, जब कोई एक चीज़ आ जाती है तो फिर तो दिल करता है बस जल्दी से उसको ना हम यूज़ कर लें। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे हर चीज़ अपनी प्रोटेक्शन के साथ चाहिए, क्योंकि मेरे घर में मेरी चीज़ों का जो यूजेज है ना वो इस तरह से है, क्योंकि घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं और मैंने चीज़ें भी यूज़ करनी है। तो इसमें ये होता है इसको ना प्रॉपर तरीके से जब वो प्रोटेक्ट हो जाए तो उसके बाद यूज़ करती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता हाथ से छूट के गिर भी जाए तो हम लोग बच जाएँ, मेरी चीज़ों पर कुछ स्क्रैचेस ना आए। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया, तो उसके साथ इसकी क्लीनिंग जो है ना वो टूल भी आया है। ट्रस्ट मी, है तो वैसे बिल्कुल ही निकम्मा सा। ये एक साइड इसकी ठीक है, दूसरी साइड तो बिल्कुल बुरी है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने कहा याला ये क्या उन्होंने भेज दिया साथ में। और ये है जी हमारा कवर, और इसको हम इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं। वैसे ये काम ना मैं करना प्रेफर नहीं करती, ये काम वैसे ना बच्चे ही करते हैं, लेकिन आज चूँकि तो जाना गया हुआ था क्लब इस वक्त, तो मैंने कहा चलो मैं ही करके देख लेती हूँ। तो ये बड़ा ही अच्छा फिट आ गया, ज़बरदस्त था। और ब्लैक में भी मैंने मंगवाया है तो मुझे अच्छा लगा। इसके साथ इसके ये हुक्स भी आए हैं, लेकिन ये ना तो जाना कि पापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलिए ट्राई करते हैं, अगर हमने डाल लिया तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। ये हैं जी मेरे पुराने वाले एयरपॉड्स, और आपको इनका साइज़ का डिफरेंस दिखाऊं, ज़रा ये चेक कर लें। इनके साइज़ का भी डिफरेंस देख लें, इसका केस भी डिफरेंट है और इनके साइज़ भी डिफरेंट है। तो मिकाइल अभी तक ना ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करता, वैसे ही फ़ोन वगैरह अपना यूज़ करता है। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा चलो मिकाइल जब तक तुम स्कूल नहीं जाते तो ये पुराने वाले तुम यूज़ कर लो और नए वाले मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे मिकाइल को हमारा प्लान था कि हम उसको नहीं लेके देंगे, लेकिन अभी चूँकि वो यूज़ नहीं करता तो इसलिए हमने उसको लेके नहीं दी। तो मैंने उसको कहा किसी को चाहिए तो ले लो, जिब्राइल को या मिकाइल को। तो मिकाइल ने कहा अम्मा मुझे दे दे, मैं यूज़ कर लूँगा फॉर द टाइम बीइंग। अभी जब तक खैर से वो जब हाई स्कूल में जाएगा तो उसको लेके दूंगी, क्योंकि फिर बच्चों को ये होता है कि बस कान में लगाओ कुछ म्यूज़िक, आते जाते बसों पे आना जाना है तो तब लेके दूंगी। तो अभी ये मिकाइल फॉर द टाइम बीइंग ये यूज़ करेगा। तो जनाब, आज हम लोग बनाने वाले थे नान निहारी। निहारी मेरे पास पड़ी हुई थी तो साथ मैंने कहा चलो नान का आटा गूँध लेते हैं। और मैं आज नान का आटा बहुत लेट गूँध रही हूँ, तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है, मुझे 9 बजे तक नान बनाने हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये आटा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सही तरीके से ये अपना इसका यीस्ट अपना वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास बस मुझे भूल गया था। और मैंने कहा कि अब मैंने खाने तो ये क्रिस्पी नान, मेरे बच्चे इसको बोलते हैं खाने तो हमने क्रिस्पी नान ही है। तो क्रिस्पी नान की वजह से हम लोगों ने आज ये क्या किया कि लेट बना रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ। अब क्या करूँगी, इस आटे को मैंने एक तो मुझसे बंद नहीं हो रहा, मेरे हाथ पे ऑयल था, बंद नहीं हो रहा था।
अब इसको मैंने क्या किया, अभी तो ये शेल्फ़ पे पड़ा है ना, लेकिन ये देखिए ये अब मैंने आपको दिखाया, ये शेल्फ़ में नहीं पड़ा था, ये पहले मैंने ओवन में रख दिया था। तकरीबन 2-2.5 घंटे ओवन में रहा है, तो अच्छा खासा ये ना सही तरीके से इसकी डो बन गई है। और ये चेक करें, अच्छा खासा ढीला है। मैं हमेशा नान बनाती हूँ, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि डो को सख्त नहीं रखना। अगर डो को आप सख्त रखेंगे तो आपका नान गंदा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, सख्त नान बनेगा, क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। अगर सॉफ्ट नान चाहते हैं तो डो को सॉफ्ट बनाना है आप लोगों ने। अवन हमारा प्री हीट हो रहा है, तैयारी हो चुकी है। मिल्क भी मैंने निकाल लिया, ऑयल भी मैंने निकाल लिया, सेसमी सीड्स भी निकाल लिए। यहाँ पे हमारी नानों की कंप्लीट तैयारी है, बस हम इनको बनाते जाएंगे और बस हम लोग एंजॉय करेंगे हमारा खाना। वैसे एक बात सच बताऊँ कि ये मैं ना अब तंग आ गई हूँ, ये सारा खाना खा खा के मेरा दिल कर रहा है मैं इस खाने का क्या करूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कम खाना खाते हैं। हम दिन में सिर्फ एक टाइम का मील खाते हैं, जिसे कहते हैं ना मील खाना, वो हम सिर्फ रात के टाइम पे खाते हैं। हम दिन में नाश्ते में भी नहीं खाते रोटियां शोटियाँ, ना हमारे घर में दोपहर में खाना खाया जाता है। तो एक जो प्रॉपर मील है वो रात को बनता है, और उस प्रॉपर मील में भी मेरे घर में मेरे बच्चे वगैरह या मेरे हस्बैंड, हम लोग बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, हम बड़ा लिमिटेड थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। अब इधर चेक करें, मैं 5 नान बना रही हूँ और हम लोग 6 लोग हैं। ट्रस्ट मी, मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रही, क्योंकि मैंने कल बनाया था ना व्लॉग, तो आपको एक दिन लेट मिलता है। तो हम लोगों ने तकरीबन 2.5-3 नान बच गए थे, हमने सिर्फ 2 पीसेस खाए हैं इसके, दैट इज़ इट। सिर्फ 2 पीस हम लोगों ने खाए हैं, 2-2.5-3 नान बचे पड़े थे जो हम लोगों ने अगले दिन हम लोगों ने खाने हैं। तो हम लोग कम खाते हैं तो हमारा सालन भी कम खाया जाता है। तो इस वजह से ना जब चीज़ें कोई बची हुई पड़ी होती हैं ना, तो उनको ख़त्म करते करते मुझे लगता है हमारी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। पर इंशाअल्लाह ताला आप कल खैर से वीकेंड है तो कुछ अच्छा सा मज़े का बनाएंगे, बाहर से भी खाएंगे। और आपको पता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग भी होती है वीकेंड पे, तो वो भी साथ साथ चलेगी। तो बस है ना, अब अभी साथ साथ नान बन रहे हैं, साथ हमारी निहारी गर्म हो चुकी है। और ये नानों का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से जो अवन गंदा होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा अवन काफ़ी दिनों से बहुत गंदा हो रहा है, होके पड़ा हुआ है, मुझे उसको भी क्लीन करना है। आप देखें कल या परसों मेरे प्लानिंग में है कि मैं उसको क्लीन कर लूँ। दुआ करें कि मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि उसके लिए आपको 2-2.5 घंटे आराम से चाहिए होते हैं, उसके अलावा उसकी क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती। तो मैं वैसे एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ों में ना मैं सुस्ती भी करती हूँ। अवन ना एक सुस्ती वाला मेरा एक कॉर्नर है, तो जब भी मुझे अवन को क्लीन करना तो मैं कहती अच्छा यार कल कर लूँगी, अच्छा कल कर लूँगी, अच्छा कल कर लूँ। तो कल कल करते करते ना अच्छा खासा गंदा हो जाता है। और ये गंदा सिर्फ क्योंकि आपको पता है बेकिंग वगैरह तो हम डिशेज़ में करते हैं, लेकिन नान आपको ग्रिल के ऊपर बनाने होते हैं। अगर आप ग्रिल के ऊपर किसी तरह की कोई फॉइल लगा दें, कुछ लगाएं, तो आपके नान अच्छे नहीं बनते। इसलिए इसका जितना भी ये लीकेज होता है ना, इसके मिल्क का, इसके ऑयल का, ये सारी चीज़ें ये नीचे गिरती 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 एक इतनी बुरी सरफेस बन जाती है कि देख के दिल ख़राब हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी, अगर मैंने कल परसों तक क्लीन कर लिया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे ये देख लें हमारे नान रेडी हो चुके हैं, आपको उसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये ज़रा चेक करें। और अभी इतने गर्म और सॉफ्ट नान, इतने सॉफ्ट नान है, मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन मैंने कहा आपको ज़रा मैं दिखा दूँ। तो ये नान हमारे रेडी हो चुके हैं, ट्रे बन चुके हैं सबके, क्योंकि बच्चे, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे थोड़ा अर्ली खाते हैं, हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं, तो हम लोग अक्सर अब आजकल बेडरूम में ही खाना खा रहे होते हैं। तो ये है जी हमारे डिनर की प्लेट। तो जाना के बाबा योगर्ट ज़रूर खाते हैं, और ये सालन मैंने एक ही प्लेट में डाल लिया हम दोनों के लिए। और बस ये देखिए 3 पीसेस लेके गई थी, 1 पीस हमने ओढ़ लिया था, यानी 4 पीसेस हम दोनों ने खाए थे। तो बस जनाब जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।